हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 22 की, जो कि 16 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है विद्युत तथा परिपथ, और आज हम जानेंगे समझेंगे कि जो हमारे विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे फ्यूज है, बल्ब है, उन सब के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक या आपके पाठ में आपके लिए क्या खास है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। विद्युत तथा परिपथ। फ्यूज एक ऐसा उपकरण है जो किसी उपकरण या सीक्रेट सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज उसकी सप्लाई बंद कर देता है, जिससे कि उससे होने वाली हानि से बचा जा सकता है। यानी कि हम सुरक्षा के लिए एक उपकरण यूज़ करते हैं बच्चों, जिसका नाम है फ्यूज। आपने बहुत से बच्चों ने फ्यूज देखा होगा। बहुत से बच्चों ने, जो आपके बिजली के बोर्ड हैं उसमें MCB, या जिसे हम संक्षेप में MC बोलते हैं बच्चों, वो लगी देखी होगी। तो फ्यूज भी एक ऐसा उपकरण है जो कि इस्तेमाल होता है किसमें, सुरक्षा के लिए। क्या होता है बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि आपके घरों में कम ज़्यादा बिजली आती है। तो कम ज़्यादा बिजली आने की स्थिति में, यानी कि ऐसी स्थिति में जब ज़रूरत से ज़्यादा कम या ज़रूरत से ज़्यादा बिजली आ रही हो, तो ज़रूरत से ज़्यादा जब बिजली आती है तो वो तार बीच में से टूट जाता है, ताकि जो उपकरण है बच्चे, जो पीछे उपकरण चल रहे हैं, यानी कि अंदर जो आपके उपकरण चल रहे हैं, उसमें ज़्यादा करंट ना आए और वह हानि से बच जाए, यानी कि उनकी उसमें कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों, ए फ्यूज बल्ब का मतलब है कि बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। तो बच्चों, अगर आपको याद हो, कुछ हमने पढ़ा था कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक सभी तार जब जुड़े हों तब विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जब हम देखते हैं एक बल्ब को फ्यूज होने की स्थिति में, तो उसमें क्या होता है, ये जो ऊपर का तार जो जुड़ा हुआ है ये टूट जाता है, जैसे कि इस स्थिति में दिख रहा है, ये तार यहाँ से टूटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, और जब विद्युत का प्रवाह नहीं होगा तो बल्ब जलेगा नहीं या दीप्तमान नहीं होगा। तो उस बल्ब को हम, जो कि इस तरह का हो, जो जलता ना हो, ये दीप्तमान ना हो, उसे हम फ्यूज बल्ब कहते हैं बच्चों। और जो जलता है उसे दीप्तमान बल्ब कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, हवा विद्युत रोधक है। अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंचा जाती और बल्ब बिना तार के दीप्तमान हो जाता। इसे तार में से जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती और वह बहुत खतरनाक स्थिति होती। यानी कि हवा क्या है बच्चों, विद्युत रोधक है। परंतु अगर हवा विद्युत चालक हो जाती तो ये क्या करती बच्चों, सारी जगह बिजली को फैला देती, क्योंकि ये जो विद्युत चालक होते हैं वो क्या करते हैं, एक अपने अंदर से विद्युत को प्रवाह होने देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सारी जगह बिजली फैल जाती है और ये खतरनाक स्थिति बन जाती है बच्चों। चलिए अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, पहचान करें कि उपरोक्त बल्ब में से कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों। तो ऊपर आपको 2 बल्ब दिए हैं, उनमें से आपको एक की पहचान करनी है जो कि फ्यूज है। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये बल्ब फ्यूज है, इसका कारण ये है कि इसका जो फिलामेंट है, यानी तंतु है, वो टूटा हुआ है। इसके कारण ये बल्ब फ्यूज है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मिलान करें। तो पहली चीज है स्विच। स्विच क्या करता है बच्चों, एक सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है, वो कहलाती है स्विच। अगला है बच्चों फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, वे विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तमान हो जाता है, यानी कि विद्युत धारा जब इसमें से प्रवाह होती है तो ये दीप्तमान होता है, यानी जलने लगता है। फिर है विद्युत रोधक। विद्युत रोधक क्या है बच्चों,
अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो ये क्या करते हैं, विद्युत जो जो होते हैं, विद्युत रोधक जो होते हैं, वह अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। आगे है बैटरी। तो बैटरी क्या है बच्चों, कुछ याद हो आपको, कई सारे सेल का समूह होता है, तो सेल का समूह क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। फिर है विद्युत चालक। विद्युत चालक कौन से होते हैं बच्चों, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वह कहलाते हैं विद्युत चालक। और आखिरी है सेल। सेल क्या है, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदल देता है, वो कहलाता है बच्चों सेल। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न, निम्नलिखित के चिन्ह बनाइए। तो आपको चिन्ह बनाने, सबसे पहले है सेल, ये हो गया आपका सेल, ठीक है बच्चों। और अगर बैटरी बनानी हो तो सेल, 2 सेल बनाइए, 2 सेल की बैटरी बन जाएगी आपकी, है ना। ये बन गई आपकी बैटरी। अब है बल्ब। ये आपका बल्ब बन गया बच्चों। अब है स्विच ऑन। तो ये हमने इसमें ये है स्विच ऑन। और अगर ये स्विच यानी कि ये जो तार है ये जुड़ा हुआ नहीं है तो होगा ऑफ, यानी कि ऐसे है तो स्विच ऑफ है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।